निम्न में कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? √530 प्लस 84 भाग 24 गुने 4 माइनस √255 ब्रैकेट है भाग 3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया हुआ है? ये प्रश्न है, इसका हमें निकटतम मान निकालना है, निकटतम लगभग मान। देखो यहां लिखा हुआ निकटतम लगभग मान निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो रूट है उसको सॉल्व करना होगा हमको। रूट सॉल्व करना होगा। तो देखो √530 है और इधर √255 है। यहां जो निकटतम और लगभग लिखा है, ये लिखने का कारण यही है कि √530 और √255 ये दो जो वैल्यू दिया है, यही कारण है यहाँ निकटतम और लगभग लिखने का, है ना। लगभग मान जो पूछा है इसका यही कारण है। क्यों? क्योंकि ना ही 530 किसी का वर्गमूल है और ना ही 255 किसी का वर्गमूल है ना। पूरी तरह से ये किसी का वर्गमूल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 530 और 255 में कुछ चेंजिंग करना होगा। जैसे 530 पूरी तरह से किसी का वर्गमूल नहीं है, 530 की जगह पे है 529, 530 की जगह पे है 529। अब ये कैसे पता चलेगा? तो अगर जिस किसी को आ रहा है 529 का जो वर्गमूल क्या है 23 होता है, तो जिस किसी को आ रहा है तो इस 530 की जगह पे आप कर दो √529। क्लियर? अभी इसका भी बताएंगे ये क्या है। ये 256 होगा इसकी जगह पे, तो 530 की जगह पे 529 कर दो। और अगर डाउट है इस पे तो फिर इसका वर्गमूल निकालना होगा। निकालने के लिए दो तरीका है, एक गुणनखंड है, एक भाग विधि है। तो यहां हम गुणनखंड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि वाला प्रयोग नहीं करेंगे, यहां भाग विधि से देखेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा क्लियर होगा कि ये 530 की जगह पे हमको क्या रखना है ना। देखो 530 का वर्गमूल करते हैं। अब बोलोगे वर्गमूल नहीं आ रहा है, तो वर्गमूल अगर नहीं आ रहा है तो पावर इंडिसेस सर्च में जाकर देखो, है ना। उसमें स्क्वायर रूट का टॉपिक जो है वर्गमूल, उसमें पूरा डिटेल हम डिस्कशन किए हैं। यहां भी हम बताएंगे लेकिन थोड़ा शॉर्ट में कि वर्गमूल कैसे किया जाता है। देखो क्या है 530 का वर्गमूल ना। वर्गमूल देने का रूल पहला कि हम अंत से 2 अंक लेंगे। अंत से 2 अंक यानी कि ये इकाई तरफ से समझो। सो 2 अंक 30 हुआ, यानी कि शुरू में जो हम भाग देंगे कितना अंक बच रहा है? 1 अंक बच रहा है, 5 है, केवल 1 अंक। तो पहले 1 अंक को भाग देंगे। भाग देने का रूल है, यहाँ पे जो अंक रखेंगे यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए, यानी कि जिस अंक से भाग देंगे उतना बार में भाग भी जाना चाहिए। मान लो 1 से दे रहे हैं तो यहाँ 1 ही अंक यहाँ रखना है हमको, यहाँ पे भी 1 ही रखना है। 1 से छोटा हो रहा है, 2 से देख लें, 2 यानी कि 2 2 दूनी 4 जा रहा है। 3 से देंगे तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो 3 3 9 हो जाएगा। 5 से बड़ा तो 2 से देंगे। क्लियर? 5 में 1 घटाओ 4। अब इस 2 को उठाकर यहाँ डाल देना है, इसको जोड़ दो, जोड़ने से 4 हुआ, ऊपर से 2 अंक उतारेंगे, 30 हो गया। क्लियर? अब फिर वही प्रोसेस है कि यहाँ पे जो अंक रखेंगे यहाँ पे भी वही होना चाहिए। मान लो यहाँ 1 रखे तो 41 बन गया। 41 का टेबल हमको एक ही बार पढ़ना है, छोटा है, आगे भी देख सकते हैं हम लोग। 2 रखेंगे 42, 42 दूनी 84, 3 रखेंगे 43, 43 तिया 129 होता है, सो 130 के करीब है। 43 तिया 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129। 1 बच रहा है शेष। अब ये 1 जो बच रहा है ये बता रहा है कि अगर 530 में हम 1 घटा दें तो कितना हो रहा है? 529, जो कि इसका वर्गमूल है ना। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 529 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 23 का है ना। 529 का वर्गमूल क्या है? 23। ठीक है, ये कैसे पता चला? देखो यहाँ शेष बच रहा है। अब इस शेष को जिसका हम वर्गमूल किए उसमें 1 माइनस कर दो, ठीक है। शेष प्लस में है तो माइनस कर दो। कितना है? 529 आ रहा है माइनस करने पे। 529 का वर्गमूल हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 23 होता है। अगर फिर से देखना चाहते हो तो देकर देखो, हम इतना ही बता रहे हैं कि इसका वर्गमूल 523, सॉरी इसका वर्गमूल 23 है, यहां दिखाए हुए ऑलरेडी। चलो आ जाओ प्रश्न में। अब तो इस 530 के जगह पे हम क्या डालेंगे? 529 प्लस 84 भाग
24 गुने 4 माइनस रूट 255 की जगह पे क्या डालेंगे 256। थोड़ा इसका भी देख लो अगर डाउट है तो। देखो 255 हम 255 का करके दिखा रहे हैं, अपने आएगा। अंत से 2 अंक लेंगे, शुरुआत में 1 अंक बचा, किससे जाएगा 1 से जाएगा, एक बार में 2 में 1 गया, 1 बचा। उसके बाद इस 1 को यहां रखना है, 1 1 कितना हो गया 2। अब ऊपर से 2 अंक उतरेगा, 55 हो गया। अब यहाँ क्या डालेंगे 21 डालते हैं तो 21 से आ रहा है, 2 डालें 22 दूनी 44, 3 डालते हैं तो 23 दिया 69, 4 डालते हैं 24 चौक 96, 5 डालते हैं 25 25 125, 6 डालते हैं 26 छक 156 हो रहा है, 6 छक 36 और 6 दूनी 12 3 15 156। कितना बच रहा है -1 बच रहा है। अरे एक ज्यादा हो जा रहा है ना, तो -1 जब घटाएंगे तो -1 बचेगा, यानी कि -1 बच रहा है इसमें। इसका मतलब इसमें जो जिसका हम वर्गमूल कर रहे हैं उसमें +1 कर देना है। 255 + 1 बराबर 256। अब 256 का वर्गमूल है कितना है 16। ये जो हमें निकला है भागफल जैसा दिख रहा है, यही है वर्गमूल 256 का वर्गमूल कितना आ गया 16। क्लियर। भाग 3 बराबर, यहां बराबर काहे दे रहा, यहां बराबर दो डायरेक्ट, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह का ही वैल्यू निकालना है। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यही करना ही था, इसी के लिए निकटतम और लगभग का यूज किया है इस प्रश्न में। तो 529 की जगह पे क्या रखेंगे 23 रखेंगे, है ना। रूट 529 की जगह पे वर्गमूल निकाल के दिखा चुके हैं। 84 भाग 24 है ना, तो हम भाग को बट्टा में लिख दें। सो 84 बटे 24 गुने 4 माइनस ये 23 प्लस है 256 की जगह पे 16। अब वही बोर्ड मास वाला रूल लगा, पहले डिवाइड करना है तो कर लेते हैं। ये कटेगा ना, 12 दूनी 24 2 बार में, और 12 सते 84 7 बार में, और ये कट रहा है फिर 2 से 4 2 बार में, इज इक्वल्स टू 23 प्लस 7 गुने 2 माइनस 16 भाग 3। अब 23 और -16 करो, 23 - 16 कितना हो गया 13 में 6 7, 7 प्लस 7 दूनी 14, और ये भाग 3 तो बटा 3 हो लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 14 और 7 21 बटा 3, ये कटेगा। फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 7। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले रूट निकाल लेना है। अब रूट में ये समझना है कि ये दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ये दोनों का वर्गमूल नहीं है, तो फिर इसका हम वर्गमूल करके देख लो, या फिर डायरेक्टली आपको याद है कि 530 की जगह 529 होता है तो वो वैल्यू आप रख दो, और नहीं तो फिर ये आपको वर्गमूल करके देखना होगा, तभी ये क्लियर होगा कि रूट 530 और रूट 255 की जगह पे हम वैल्यू क्या रखें। ठीक है, तो रूट 530 की जगह रूट 529 और रूट 255 की जगह पे रूट 256 रखना है। 529 का वर्ग क्या होता है 23, और रूट 256 का किसका वर्ग है 16 का वर्ग है ना। वर्गमूल होता है 16, वर्ग है वर्गमूल है 16, रूट 256 का वर्गमूल 16 और 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, ऐसे अगर बोलना चाह रहे तो उसके बाद इसको सॉल्व कर दो। बोर्ड मास का नियम लगा, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो तो डिवाइड वाला काट दिए। देखो कितना से कटा 7 गुने 2 बचा है, 23 - 16 की, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, इतना आप लोग खुद भी कर सकते हो। सो 14 + 7 बटे 3 21 बटे 3 बराबर 7, इसका फाइनल आंसर ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये था टॉपिक।